ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्ध नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायदाक्षो विश्वम्बरो द्विपरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सपलत्राय ते नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु पाहिमां कृष्ण पुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को भगवान श्री जगन्नाथ का प्राकट्य, ये कपिल संहिता में इसका वर्णन आता है, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं कपिल संहिता के वर्णन के अनुसार अवंती में इंद्रदुम्न नाम के एक राजा थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें यह सूचना मिली कि भगवान विष्णु उड देश वर्तमान को उड़ीसा में महानदी के तट पर नील माधव के रूप में विराजमान है। भगवान के इस रूप में दर्शन करने के लिए उन्हें मन में तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने यह सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करने हेतु अपने मंत्री विद्यापति, जो एक ब्राह्मण थे, उन्हें उड़ीसा देश की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। महानदी के किनारे यात्रा करते हुए विद्यापति उस प्रदेश में पहुंच गए जहां सवर विश्वावसु नील माधव की पूजा करते थे। परंतु सवर राजा विश्वावसु ने से भेंट होने से पहले विद्यापति की नजर उनकी कन्या ललिता पर पड़ी। दोनों आपस में मिलन हुआ और इस प्रेम संबंध में विवाह का रूप लिया। विद्यापति ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ललिता से भगवान नील माधव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तो ये स्टोरी इस प्रकार है। ये कपिल संहिता में आता है कि इंद्रदुम्न नामक राजा थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें सूचना मिली कि जो है उड़ीसा देश में महानदी के तट पर भगवान श्री नील माधव विराजमान है, जिनके मात्र इस चर्म चक्षु से दर्शन करने मात्र से जीवात्मा के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उस राजा इंद्रदुम्न ने सोचा कि क्यों ना मैं नील माधव के रोजाना दर्शन कर सकूं, उनकी कुछ सेवा कर सकूं, उनके लिए मंदिर बना सकूं। तो नील माधव की खोज करनी चाहिए हमें, उड़ीसा भेज कर किसी को। वो अपने महामंत्री को जो है इस कार्य के लिए हायर करते हैं, विद्यापति को, जो कि ब्राह्मण थे विद्यापति। अब विद्यापति जाते हैं उड़ीसा देश में और वहां पर जाकर महानदी के किनारे यात्रा करते हुए वो नील माधव भगवान की खोज करने लगते हैं। इसी बीच उनकी भेंट जो है विश्वावसु नामक सबर से होता है, जो भगवान नील माधव का पुजारी था। जब वो नील माधव के पुजारी विश्वावसु से मिलते हैं तो विद्यापति की नजर उनकी कन्या ललिता पर पड़ती है, जो कि विश्वावसु की पुत्री थी और अभी कुंवारी थी। दोनों का आपस में मिलन हुआ और प्रेम संबंध के कारण विवाह का रूप ले लिया, मतलब दोनों का विवाह हो गया आपस में। विद्यापति ने अपने लक्ष्य को प्राप्ति हेतु ललिता से भगवान नील माधव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तो ललिता को विश्वावसु बता रहे हैं कि विद्यापति ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ललिता से भगवान श्री नील माधव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की कि तुम्हारे पिता जो है नील माधव जी के पुजारी हैं, तो हमें दर्शन कैसे होगा, इसके बारे में बताओ। सबर राजा विश्वावसु गुप्त रूप से भगवान श्री नील माधव की पूजा किया करते थे। जो सबर राजा थे विश्वावसु, ललिता के पिता, वो नील माधव की पूजा किया करते थे गुप्त रूप से, मतलब छिपे रूप से। अपनी पुत्री के अनुरोध पर वह विद्यापति को भगवान के दर्शन हेतु ले जाने के लिए राजी हुए, परंतु उन्होंने यह शर्त रखा कि वहां जाते समय विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। इस पर विद्यापति राजी हो गए, परंतु चतुरता से उन्होंने अपने साथ थोड़े सरसों के दाने ले लिए, जिन्हें वे जाते जाते रास्ते पर गिराते गए।
मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर वह अवंती लौट गए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से सारी घटना का वर्णन कर दिया। भगवान को अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से विद्यापति को लेकर राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ उड़ीसा देश पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से ललिता से जब रिक्वेस्ट करते हैं विद्यापति कि आप हमें नील माधव के दर्शन कराने के लिए कुछ उपाय निकालो, तो ललिता अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि आपके दामाद हैं ये, इनको नील माधव के दर्शन करा दीजिए कम से कम। तो विश्वावसु जो सबर था वो तैयार होता है कि इनके दामाद के आंख पर जो है पट्टी बांध कर और इनको मैं ले जाऊंगा और नील माधव के दर्शन जब होंगे तब इनकी पट्टी मैं खोल दूंगा दर्शन करने के लिए, लेकिन इनको रास्ता नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करता था। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उनके दर्शन करेगा या दूसरा कोई सेवा के लिए उनकी इच्छा व्यक्त करेगा, वैसे ही नील माधव गायब हो जाएंगे। ये विश्वावसु जानता था। इस कारण से वो इकलौता ऐसा पुजारी था जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होकर नील माधव उसी से सेवा लेते थे, और वो सबर जाति का था। तो इस प्रकार विद्यापति आंखों पर पट्टी बांधकर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन विद्यापति ने क्या किया, चालाकी से जो है कुछ सरसों के दाने लिए और रास्ते पर गिराते हुए गया कि किस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पर सरसों का बीज गिरेगा और धीरे धीरे वो अंकुरित होकर पौधा बन जाएगा। तो इस तरह से वो सरसों के दाने गिराते हुए जाते हैं, नील माधव के दर्शन करते हैं और फिर वहां से वो अपने राज्य को लौट जाते हैं। जाकर इंद्रद्युम्न महाराज को सारी कथा बताते हैं कि कैसे मुझे नील माधव के दर्शन हुए हैं और भगवान का क्या सुंदर स्वरूप है। बड़े बड़े नेत्र हैं, आजानुलंबित भुजाएं हैं, चतुर्भुज रूप है भगवान का, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, भगवान का श्यामल स्वरूप है, घने नीले घनश्याम बादल की तरह। और इस तरह से वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि विद्यापति को लेकर राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ उड़ीसा देश में पहुंचे। अब इंद्रद्युम्न राजा के अंदर इच्छा हुई कि मैं उस नील माधव भगवान के दर्शन करके और उनको वहीं पर मैं अपना राज्य स्थापित करूंगा। तो सारी सेना को लेकर इंद्रद्युम्न महाराज उड़ीसा देश की ओर आते हैं विद्यापति के साथ। सवर राजा विश्वावसु के साथ उनका युद्ध हुआ, जिससे विश्वावसु ही हारे हुए। अंत में भगवान को अपने साथ ले जाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न के प्रयास निष्फल हुए। रात में भगवान नील माधव ने राजा को स्वप्न आदेश दिए देते हुए कहा कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मुझे दारू देवता के रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में स्थापित करना। तुम मुझे काष्ठ खंड के रूप में महोदधि के तट पर प्राप्त करोगे। महोदधि मतलब समुद्र के तट पर काष्ठ के रूप में मुझे प्राप्त करोगे और मुझे तुम्हें उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थापित करना है। इस काष्ठ खंड में देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा मुझे तुम मेरी प्रतिमाओं का निर्माण करवाओगे। उधर भगवान नील माधव ने सबर राजा विश्वावसु के सपने में आकर आदेश दिया, हे विश्वावसु, तुम मेरे परम भक्त हो। यद्यपि मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करूंगा, परंतु महानदी के तट पर इस ब्रह्मांडी पर्वत पर भी मैं माधव के रूप में विराजमान रहूंगा। तत्पश्चात स्वप्न में के आदेश के अनुसार पूरी महोदधि तट के से राजा को काष्ठ खंड की प्राप्ति हुई और प्रतिमा प्रतिमा निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का प्रतिमा तैयार हुआ सुभद्रा सुदर्शन जी के साथ, जो कि महादधि जो समुद्र क्षेत्र है उसमें वो काष्ठ मिला था, लकड़ी मिली थी। स्वयं देवताओं के जो शिल्पी हैं विश्वकर्मा, उन्होंने उस विग्रहों को बनाया था। एक बूढ़े स्वरूप में आए ब्राह्मण के रूप में उस विग्रहों को तैयार किया उन्होंने, और फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने मंदिर बनवाया और उनको स्थापित किया। उनकी सेवा पूजा कैसे करनी है ये भगवान जगन्नाथ ने स्वयं आदेश दिया, जो कि हम लोगों ने कल के क्लास में सुना था। अब जो महारानी सुभद्रा है उनके बारे में हम लोग सुनेंगे कि सुभद्रा महारानी कौन है। ये भगवान कृष्ण की बहन है। इनके बारे में श्री सनातन गोस्वामी पाद क्या लिखते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद ने श्री जगन्नाथ देव को सुभद्रा लालन व्याग्रह अर्थात सुभद्रा की रक्षा के लिए बहुत उत्सुकता के रूप में महिमा मंडित किया है। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में 19वें अध्याय के 45 से 46वें श्लोक में इसे इस प्रकार बताया गया है कि सुभद्रा देवी जो श्री कृष्ण को श्री बलराम के बीच में स्थित हैं,
लक्ष्मी का स्वरूप हैं, सभी देवताओं का स्रोत हैं, पाप के सागर से मुक्ति दिलाने वाली, कमल मुखी हैं, कमल धारण करने वाली हैं और अभय प्रदान करने वाली हैं। उनका कुमकुम की तरह लाल रंग है, इसे भाग्य की देवी के से अलग नहीं देखा जा सकता। तो माता सुभद्रा जो हैं सौभाग्य की देवी हैं, जीवात्मा के सौभाग्य को जागृत कर देती हैं, जिससे वो भगवान श्री जगन्नाथ और बलदेव के प्रति आकर्षित हो पाए, उनकी सेवा कर पाए। वो कमल धारण करती हैं और अभय प्रदान करती हैं, जीवात्मा निर्भीक बन जाता है माता लक्ष्मी की कृपा से, उस सुभद्रा देवी की कृपा से। सभी देवताओं के स्रोत हैं वो, सभी देवता उन्हीं से प्रकट होते हैं। उनका रंग जो है कुमकुम जैसा लाल रंग है, और स्वयं महालक्ष्मी है, भाग्य की देवी है। बोलते हैं यद्यपि पुराणों में माता सुभद्रा देवी को श्री जगन्नाथ की बहन के रूप में वर्णित किया गया है, वो उनकी शक्ति के समान है। उत्कल खंड में 19वें अध्याय के 11वें से 17वें श्लोक में कहा गया कि सुभद्रा देवी अन्य कोई नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी ही है, जो एक अन्य रूप में प्रकट होती हैं। स्वयं लक्ष्मी ही सुभद्रा देवी के रूप में आती हैं और भगवान कृष्ण की बहन बनती हैं। कृष्ण के ब्रज आगमन के दौरान जो रोहिणी के गर्भ में प्रकट हुई बालिका, क्योंकि वह भी बलभद्र के चरणों में निमग्न है, इसलिए उसने उनके समान रूप धारण कर लिया। वह कभी भी थोड़े समय के लिए भी नीलांचल में प्रकट हुए श्री जगन्नाथ को नहीं छोड़ती। वे ब्राह्मणों श्री कृष्ण और श्री बलराम के बीच में कोई अंतर नहीं है। हे ब्राह्मणों, श्री कृष्ण और बलराम के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बलराम का जन्म जिस गर्भ से हुआ था उसी गर्भ से सुभद्रा का भी जन्म हुआ था, इसीलिए उन्हें बलराम की बहन के रूप में जाना जाता है। यह पुराणों का इतिहास है कि श्री लक्ष्मी देवी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में हर जगह निवास करती है। माता लक्ष्मी जो है स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में निवास करती हैं। ये हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ये स्त्री स्वरूप में है देवी और ये पुरुष स्वरूप में भगवान है, लेकिन भगवान का कोई स्त्री और पुरुष स्वरूप नहीं होता है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। इसी तरह सुभद्रा देवी का भी स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है। बोलते हैं वो देवताओं, मनुष्यों और अन्य प्राणियों, अन्य जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के रूप में निवास करती हैं। कमल नेत्र के अलावा कोई कौन 14 लोकों में अपने फन फन की नोक पर धारण कर सकता है? उन्हें बल या शक्तिशाली के रूप में जाना जाता है। वह श्री अनंत देव से भिन्न नहीं है। सुभद्रा उनकी शक्ति है, उनकी बहन और ऐश्वर्य की प्रदाता है। सुभद्रा माता जो है वो बलराम जी की क्या है? शक्ति है, बलराम जी की शक्ति का स्वरूप है, और उनकी बहन भी है और ऐश्वर्य की प्रदान करने वाले हैं। मतलब लक्ष्मी का भी रोल करती हैं, समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाली। सुदर्शन चक्र सदैव परम भगवान विष्णु के हाथ में विद्यमान रहते हैं। नीलाद्रि महोदय के चौथे अध्याय में यह कथन मिलता है कि सुंदर दिखने वाला लाल रंग वाली माता सुभद्रा के कमल हाथ नीचे की ओर फैले हुए हैं। यद्यपि वो शुभता की प्रतिमूर्ति हैं, फिर भी वो भक्तों को शुभत्व प्रदान करती हैं, वो भक्तों को शुभ बना देती हैं। इसीलिए उनका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा मतलब शुभ प्रदान करने वाले। तो जो व्यक्ति अशुभ है उसको माता सुभद्रा को प्रणाम करेगा, सुभद्रा जी के प्रणाम मंत्र से, तो वो भी मंगलकारी बन जाए। इस प्रकार हमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की आराधना करनी चाहिए, जो कि कलयुग में दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। दारू मतलब क्या होता है? लकड़ी, ठीक है ना। काष्ठ रूप में भगवान धारण करते हैं, काष्ठ के रूप में अपने स्वरूप को धारण करके और जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए दर्शन देते हैं। अब अगला है द्वारका में भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए, इसकी स्टोरी में सुनिए। बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर के 21वें दिव्य युग के बाद जो जो द्वापर युग आता है, उसी युग की यह कथा है। तब वैवस्वत मनवंतर 21वें दिव्य युग के बाद जो द्वापर युग आता है, उसी युग की यह कथा है। भगवान कृष्ण विश्वकर्मा के शिल्प नैपुण्य के निर्मित द्वारका नगरी में
16,108 रानियों के महल में द्वारिकाधीश के रूप में निवास करते थे। उन सभी महलों में प्रधानतः प्रियतमा श्री रुक्मिणी देवी का निवास स्थान सर्वोत्तम था, जो वैदुर्य मणि से विभूषित और इंद्रनील मणि से सुगंध से सुवासित, जिसमें पलंग और हस्तिदंत से निर्मित था। माता जो है द्वारकाधीश की पत्नी माता प्रियतमा रुक्मिणी देवी, उनका महल जो है सर्वोत्तम था, जो वैदुर्य मणि का से विभूषित और इंद्र नील मणि से सुगंधित सुवासित था, जिसके पलंग जो है हाथी के दांत से निर्मित थे। अष्ट महिषियों में प्रधान नायिका विदर्भ नंदिनी रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण से जिज्ञासा करते हुए कहती हैं कि हे प्रियतम, हे स्वामी, मैं आपकी प्रेयसी भार्या जो आपकी सेवा करके धन्य हो गई हूँ, परंतु एक बात मुझे मेरे समझ में नहीं आती कि आप रात्रि शयन कक्ष में निद्रित अवस्था में कुछ प्रलाप में वक्तव्य करते हैं, कि जब आप सोते हैं मेरे साथ तो रात्रि में आप कुछ प्रलाप करते हैं। प्रलाप मतलब बोलते हुए रोना, आप कुछ बड़बड़ाते हैं और रोते हैं, इसका क्या कारण है? और क्रंदन करते हैं, यह मुझे आश्चर्य में डाल देता है रात्रि में। इसका मर्म न समझने के कारण आपसे जिज्ञासा कर रही हूं, यह नंद महाराज नंद रानी यशोदा कौन है, जिनको आप निद्रा में भी पुकारते हैं? मुझसे श्रेष्ठ प्रेसी कौन है, जिसे आप राधिका राधिका पुकारते रहते हैं? और ललिता विशाखा सुबल सुदामा श्रीदामा इत्यादि यह सब कौन है? इतने दिनों तक मैं समझ रही थी कि मैं ही आपकी सर्वश्रेष्ठ प्रेसी और सेविका हूँ, परंतु अब पता चला है कि वे सभी श्रेष्ठ हैं, जिनका चिंतन आप रात दिन करते हैं। हे प्रभु, आज आपको आज इस सभी का उत्तर देना होगा। इस तरह से रुक्मिणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप रात्रि में सोते हुए क्या करते हैं? कुछ मुंह से वक्तव्य करते हैं और क्रंदन करते हैं, रोते हैं उनके लिए, जिसका नाम लेते हैं उसके लिए आप रोते भी हैं। तो नाम किसका लेते हैं? नंद महाराज और नंद रानी यशोदा मैया। और किसका? राधिका का। और किसका? ललिता विशाखा सुबल सुदामा श्रीदामा इत्यादि का। आखिर ये कौन है जिसके लिए आप उच्चारण करते हैं इनका नाम और रात्रि भर रोते हैं आप स्वप्न में? बोलते हैं ये सब गोपनीय बातों को सुनकर द्वारकाधीश ने कहा कि अब मैं सुधर्मा सभा में जा रहा हूँ, वापस आने पर सब कुछ बताऊंगा। सुधर्मा सभा में भगवान में, जब वो कार्यालय जिस तरह होता है उसी तरह सुधर्मा सभा था, जिसमें भगवान अपने कार्य क्षेत्र में सुधर्मा सभा में जाते थे। वापस आने पर मैं सब कुछ बताऊंगा, परंतु रुक्मिणी उन्हें छोड़ नहीं रही थी, वह श्रवण के लिए अति व्यग्र थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, अरे अब मेरा सुधर्मा सभा जाने का समय हो गया है, तुम रोहिणी माता से जिज्ञासा करो, वो सब कुछ जानती है। अब तुम्हें रोहिणी माता सब कुछ बताएंगी, क्योंकि वो बलराम की माता है, उनको सब कुछ पता है इन सबों के बारे में, क्योंकि वो नंद बाबा के वहां रहा करती थी। भगवान के चले जाने पर अष्ट रानियों ने रोहिणी देवी के एक आसन प्रदान करके स्वयं नीचे बैठकर जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे माता, हमारे स्वामी जो प्राणनाथ श्री कृष्ण है, प्रत्येक रात्रि में निद्रित अवस्था में किसका स्मरण करते हैं? हम उनकी उतनी सेवा करने पर भी एक बार भी हमारा नामोच्चारण उनके मुख से सुनने को नहीं मिलता है, कि हम लोग दिन भर उनकी सेवा में रहते हैं, लेकिन स्वप्न में ये किसका नाम बड़बड़ाते हैं, किसका नाम उच्चारण करते हैं और क्रंदन करते हैं, रोते हैं? किसके लिए? वे तो नित्य प्रति गोपिका राधिका कहते कहते क्रंदन करने लगते हैं। मतलब रात्रि में सोते समय वो राधिका नाम पुकारते हैं और क्या करते हैं? रोते हैं। वे तो नित्य प्रति गोपी गोपी राधिका कहते कहते क्रंदन करते हैं, हम तो नाम मात्र उनकी रानियां हैं, उनका हृदय सदा ही वृंदावन के प्रति वियोग समूह महसूस करता है। हम लगभग 50 वर्ष सेवारत होकर भी उनकी प्रिय नहीं बन पाई। यदि हम प्रिय होते होते तो गोपियां तथा ब्रजवासियों की भांति हमारा नाम भी वे पुकारते। हे माता, आपने तो बलदेव और कृष्ण का बाल्यकाल ब्रज में देखा है। वृंदावन वासी उन्हें अपने प्रेम से पूर्णतः वशीभूत कर चुके हैं, अतः हम ब्रज की महिमा को आपके मुख से भली भांति जानना चाहते हैं। उनका ऐसा क्या विशेष प्रेम है जिसके कारण कृष्ण उन्हें भूल नहीं पाते हैं? हमारे पास धन संपत्ति हीरा मोती सुंदर आभूषण हैं, वे बालाएं ब्रज में केवल पुष्प आभूषण धारण कराती करती थीं
और कृष्ण वहां गईये चराया करते थे, बल्कि वे यहाँ पर एक राजवेश में रहते हैं, राजा हैं। क्यों कृष्ण यहाँ सुख अनुभव नहीं करते? क्या वे कुछ विशेष मंत्र तंत्र जानती थी? कृपया करके आप हमें बताइए। हमारा मन हृदय से जानने के लिए अत्यधिक व्याकुल है। आज आपको इस सभी गोपनीय बातों को प्रकट करना होगा। इस तरह से सारी अष्ट रानियां जो हैं, जो महिषियां हैं भगवान की द्वारका में, उन्होंने माता रोहिणी को पकड़कर उनसे ये क्वेश्चन पूछा। माता रोहिणी को यशोदा और ब्रजवासियों का स्मरण आते ही हृदय भर गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़े समय पश्चात अपने भावों को रोककर कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वर्णन करने लगी। इस प्रकार अब माता रोहिणी ब्रज की लीलाओं का वर्णन करने लगती हैं। बोलते हैं, हे रानियां, वृंदावन के निवासी कृष्ण से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। क्या है? वृंदावन के जो वासी हैं वो कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। उनके प्राण है भगवान। वहां की हर चीज कृष्ण प्रेम से सनी हुई है। यहाँ के रज में भी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम छुपा हुआ है। हवा में भी कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। भ्रूण गोपियां अपने पुत्रों से अधिक उनसे प्रेम करती हैं। तब युवा गोपियों के बारे में क्या कहा जाए? वहां की गौवें कृष्ण को देखे बिना अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाती। वहां के पशु पक्षी आदि कृष्ण से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितने और लोग करते हैं। वृंदावन के निवासी कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वे तो उन्हें एक गोप बालक के रूप में देखते हैं। वे उन्हें अपना पुत्र सखा प्रियतम के रूप में मानते हैं। इस प्रकार वो कृष्ण से अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। वे वहां सदैव गोप वेश में सर पर पगड़ी बांधे और मोर पंख धारण करके रहते हैं। गले में बैजंती माला और अपने अधरों पर बंसी का वादन करते हैं। जिनकी मधुर तान से सारे ब्रजवासियों का हृदय पूर्णतः पिघल जाता है, वे सभी अपने कार्यों को भूल जाते हैं। चर अचर प्राणी स्तंभित हो जाते हैं जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी वादन करते हैं, तान छेड़ते हैं बांसुरी का। तो सारे ब्रजवासियों का हृदय पिघल जाता है उस बांसुरी के ध्वनि से। और सब अपने कार्य भूल जाते हैं। चर अचर जितने भी प्राणी हैं सब अस्तंभित जहां तहां रुक जाते हैं। गोपियों का प्रेम पूर्णतः स्वार्थ से रहित था। यह किसी सामाजिक संबंधों पर आधारित नहीं था। वो बाल काल से स्वाभाविक था। उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर रखा था। वे उनके किसी भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं करती। वह तो सदा सर्वदा उनकी आहितकी की अप्रतिहता सेवा करना चाहती थी। उनकी सेवा भाव ऐसा है कि यदि कृष्ण सेवा में दुख भी आ रहा है तब वो दुख नहीं बल्कि उसे महानतम सुख मानती थी। कि कृष्ण की सेवा करने से और जो दुख भी आता हो तो उस दुख को दुख नहीं मानते वो, उसको वो सुख मानते और पूरे हृदय से उनकी सेवा करते। आप सभी कृष्ण से भौतिक लाभ और विभिन्न सुविधाओं की अपेक्षा करती हो। विशेषता आप सभी का प्रेम अनेक भागों में बटा हुआ है। देखो क्या बता रही हैं रोहिणी माता, कि आप सभी का प्रेम अनेक भागों में बटा हुआ है और कृष्ण से भौतिक लाभ की इच्छाएं करते हो या विभिन्न सुविधाओं की इच्छा करते हो। आपके पति के अलावा 10 पुत्र और एक पुत्री हैं, इसलिए आपका हृदय या प्रेम 12 भागों में बटा हुआ है। परंतु गोपियों का अखंड प्रीति है, अखंड रहित प्रेम है। वे अपने हर कार्यों से सदा कृष्ण का चिंतन करती रहती हैं। रोहिणी माता ने उनके प्रश्न एवं जानने की लालसा को देखा। तब वे बोले कि हे देवियां, यह सब सत्य है, परंतु इसका उत्तर सुनने के लिए हमें एकांत में बैठना होगा। तब वे सभी सभी रुक्मणी के सुंदर मनोहर महल में एक निर्जन कक्ष में बैठ गए। रोहिणी ने कहा कि आज मैं आप में से एक दरवाजे पर खड़ा हो जाए, क्योंकि जैसे ही वृंदावन की लीला कथा वर्णन होगी वैसे ही मंत्र मुग्ध सर्प के समान कृष्ण और बलराम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। क्या करते हैं? ब्रज की लीलाओं को सुनने के लिए। तो आप में से एक को द्वारपाल बनना पड़ेगा। ये ना बता रहे हैं कि वैसे ही मंत्र मुग्ध सर्प की तरफ कृष्ण और बलराम को सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे। भगवान नारद से कहते हैं, भगवान नारद से कहते हैं कि यंत्र यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरी लीला कथा का गान करते हैं वहां वहां मैं नित्य निवास करता हूँ। यदि वे यहाँ होंगे तब मैं कैसे उनकी ब्रज लीलाओं का कथा का वर्णन कर पाऊंगी। इसलिए आप में से एक को दरवाजे पर चौकीदार के रूप में खड़ा होना होगा, ताकि कृष्ण इस कक्ष में प्रवेश न कर पाए। ब्रज लीला को सुनने से पागल वीरानियां कैसे वहां खड़े होने के लिए राजी होती हैं?
उसी समय उन रानियों ने सुभद्रा को देखा और अपने पास बुलाकर कहा, हे सुभद्रे, तुम इस दरवाजे पर एक चौकीदार के रूप में खड़े हो जाओ। तुम्हारे बड़े भ्राताओं को अंदर आने प्रवेश करने मत देना। यदि तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हें अब अनेक सुंदर मोतियों की माला और पट्ट वस्त्र देंगे। विश्वभद्रा माता छोटी थी, तो सारे रानियों ने क्या किया, सुभद्रा को गेट पर खड़ा कर दिया कि कृष्ण बलराम को अंदर नहीं आने देना है। तुम्हें अनेक सुंदर मोतियों की माला और पट्ट वस्त्र देंगी। यह सुनकर सुभद्रा देवी सम्मत हो गई। अपने दोनों हाथों और पैरों को फैलाकर उस सभागृह के द्वार पर खड़ी हो गई। रोहिणी देवी ने ब्रज लीला कहानी का वर्णन करते हुए द्वारका और वृंदावन का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने वृंदावन और द्वारका से भिन्नता को दर्शाते हुए कहा कि ब्रज में कृष्ण को शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुरी, इन 5 रसों में सेवा करके प्रेम पास में बांट डालता है। ब्रज भूमि का माधुर्य और ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति प्रेम भावना के बारे में मैं क्या बताऊं। सभी रानियां श्री कृष्ण का माधुर्य और ब्रज भूमि के माधुर्य की कथाएं अति विस्मित होकर सुन रही थी। यहाँ सुधर्मा सभा भगवान कृष्ण के का हृदय ब्रज लीला कहानी सुनने हेतु व्याकुल हो उठा था। भगवान सुधर्मा सभा में थे, लेकिन उनको उनका हृदय व्याकुल हो गया कि ब्रज लीला का वर्णन रोहिणी माता कर रही है। उसको सुनने के लिए भगवान कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं। वे अपने भ्राता को कहने लगे कि हे बलराम, चलो जल्दी चलते हैं। वे दोनों अति शीघ्रता से रुक्मिणी के महल के द्वार पर पहुंचे। अंदर जाकर उस कक्ष के समीप गए जहां एकांत में माता रोहिणी भगवत कथा वर्णन करने में पूर्ण निमग्न थी। ये दोनों ने देखा कि द्वार पर हस्त पांव फैलाकर सुभद्रा मार्ग अवरोध करके खड़ी है। वह भी निमग्न थी कृष्ण कथा श्रवण करने में। तब ये दोनों सुभद्रा को मध्य में रखकर दोनों ओर खड़े हो गए। कृष्ण बलराम स्वयं श्रवण करने लगे। उस श्रवण से उनके स्वरूप में परिवर्तन आने लगा। अधिरूढ़ महाभाव के कारण उन तीनों के शरीर संकुचित होने लगे। उनके हाथ और चरण दोनों संकुचित होकर अंदर हो गए। दोनों नेत्र विस्फारित होकर बड़े बड़े हो गए। इन तीनों की यह अवस्था हो गई कि जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, मतलब कृष्ण बलराम और सुभद्रा के नेत्र बड़े बड़े हो गए और हाथ और चरण दोनों संकुचित हो गए। दोनों नेत्र विस्फारित होकर बड़े बड़े हो गए। इन तीनों की यही अवस्था हो गई। ये सब बाहर हो रहा था और रोहिणी माता उस कक्ष के प्रभास में संपन्न हुए यज्ञ का वर्णन कर रही थी। एक बार नारद मुनि द्वारका गए और वासुदेव को उनकी कृष्ण जन्म से के समय यज्ञ करके 1 लक्ष गांवें दान करूंगा, इस प्रतिज्ञा का स्मरण कराया। उनकी पूर्ति के लिए स्वयं कृष्ण यज्ञ सार भूमि प्रसार प्रभास में यज्ञ करेंगे, यह तय हुआ। इसकी सभी तैयारियां चल रही थी। तभी देवकी एवं कंस की माता पद्मावती ने नारद मुनि को बुलाकर कहा कि इसमें आने का निमंत्रण सभी को देकर आओ। पद्मा ने कहा कि आप ब्रजपुरी वृंदावन में मत जाना। उन दोनों की आदेशापूर्ति करके सभी जगत निमंत्रण देकर नारद मुनि क्षुधा से व्याकुल होकर अंततः ब्रजपुरी वृंदावन में आ पहुंचते हैं। ब्रज भूमि की अपूर्व शोभा, कुंजलता, मयूर, सारी, मृदु समीर, यह सब देखकर नारद आश्चर्यचकित होकर अपने आप को भूल गए। यमुना में स्नान करने के पश्चात तट पर स्थित भव्य प्रसाद में गए। अंदर प्रवेश करने करने ही करते ही कहने लगे कि मैं अत्यधिक अत्यधिक प्यासा हूँ। नारद को देखकर यशोदा माता ने शीघ्रता से उनको आसन में बैठाया और प्रचुर मात्रा में दूध, दही, छाछ और शुद्ध जल प्रदान किया। उस समय यशोदा देवी उनके समक्ष बैठी थी। नारद आश्चर्य से कहने लगे कि आपने इतना प्रेम और सम्मान पूर्वक मुझे भोजन कराया, उतना तो द्वारका में मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। यशोदा देवी ने जैसे ही द्वारका का नाम सुना, वह उठ खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे वत्स, तुम द्वारका में वास करते हो, मेरा कन्हैया वहां कैसे है? बोला, वह कुशल तो है ना? कन्हैया को छोड़कर मैं कैसे अपने प्राणों को धारण किए हूँ? अत्यधिक व्याकुल होकर यशोदा माता क्रंदन करने लगी। तब नारद कहने लगे कि हे माता, कनाई आपका कौन है? इसके लिए इतना क्रंदन क्यों है? यशोदा माता कहने लगी कि तुम यह सब नहीं जान पाओगे। सभी जिनको यशोदानंदन बोलकर पुकारते हैं, वे मेरे नयन मणि, जीवन आधार और गले का हार हैं।
महाक्रूर अक्रूर उसे मथुरा ले जाने और वह अब कंस का वध करके स्वयं राजा बन गया है। मैं उसके विरह में दिन रात अश्रुपात कर रही हूँ। तब नारद ने कहा, हे माता, कृष्ण यदि आपका पुत्र है, तब उन्होंने प्रभास में किए जाने वाले यज्ञ में भाग लेने के लिए त्रिभुवन को आमंत्रित किया, परंतु ब्रजवासियों को क्यों नहीं बुलाया? मुझे बताओ। यह सुनकर यशोदा का हृदय विदीर्ण हो गया। वह अत्यधिक दुखी होकर क्रंदन करने लगी। उनके क्रंदन को सुनकर नंद महाराज अंतःपुरी में तुरंत बाहर आ गए और यशोदा से सब वृतांत का सुनाया। कहा कि हमारा कृष्ण यज्ञ कर रहा है, हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है, परंतु पुत्र कभी भी अपने की माता पिता को आमंत्रित करके यहाँ यह कहाँ सुना है। हम सभी उस स्थान पर जाएंगे, प्रचुर मात्रा में दूध दही खीर सब एकत्र करो। कनाई हमारी उपस्थिति की अपेक्षा कर रहा होगा, वह हमें देखकर अत्यंत आनंदित हो जाएगा। सभी ब्रजवासी प्रभास में होने वाले यज्ञ में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तब नंद यशोदा को प्रणाम करके द्वारका निकल गए। वहां पहुंचते ही उग्रसेन की पत्नी पद्मा ने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद, सभी जगह निमंत्रण दे दिया? नारद ने प्रत्युत्तर में कहा कि सभी जगह आमंत्रण दिया है और ब्रजवासियों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। वे सभी आएंगे। उनकी महिमा मैं क्या वर्णन करूं, उनके आने पर आप महिमा से अवगत हो जाओगे। यह सुनकर उत्तेजित होकर पद्मावती ने कहा कि अच्छा, तुम्हें वहां जाने को किसने कहा था? यह सुनकर मेरे सिर पर वज्रपात हो गया है। उस घर की नंदरानी तो ने हमारे कृष्ण को मक्खन चुराने के कारण बांध के रखा था। वह बहुत ही क्रूर है। कृष्ण को ठंडी गर्मी में गौवें चराने भेजती थी। वह अत्यधिक निष्ठुर हृदय वाला है कि कितना कुछ कहूं फिर भी कम है। पद्मावती के क्रोध को देखकर उन्हें सांत्वना देते हुए देवकी ने कहा कि उन सभी ब्रजवासियों को यहाँ यज्ञ में प्रवेश अवरोध करने के लिए सहस्त्र सहस्त्रों प्रहरियों को देख रखो। पद्मा की बात को सुनकर आनंदित हो गई और प्रहरियों को बुलाकर कहा कि यहाँ ब्रजवासियों को रोक कर रखे। उस रात्रि पद्मा सो न पाई और सोचने लगी कि ब्रजवासी बहुत चतुर हैं। वे जोर जबरदस्ती से यज्ञ स्थल में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए वह स्वयं दरवाजा पर जाकर खड़ी हो गई। दूसरी ओर से ब्रजवासी गण प्रभास क्षेत्र में कीर्तन करते करते लंबे यात्रा करके श्री कृष्ण को देखने की लालसा से हृदय में धारण करके पहुंचे थे। उनके सिर पर दूध दही मक्खन आदि और मुख में कृष्ण नाम था। नंद रानी ने यशोदा को आदर सहित प्रणाम किया, किंतु पद्मा गंभीर वाणी में बोली कि आप सबको कोई धर्म लज्जा नहीं है। आप मुख दिखाई यहाँ पर तक आप पहुंचे हो। तुम जाति के ग्वाले गोत्र का तो पता लग रहे हो। गोप जाति ने हमारे कृष्ण को बहुत कष्ट दिया है। राजकुमार होकर भी उसने गौवें चराए हैं। तुम्हें कोई दया भाव नहीं है? इतना कष्ट देखकर क्यों अपना मुख दिखाने आए हो? यह कटु वचन सुनकर यशोदा माता पूर्णतया मंद होकर मौन होकर क्रंदन करने लगी। अवितर अश्रुधारा उनके दोनों नेत्रों से बह रही थी। उनका प्राण कौतुक कृष्ण के मधुर हास्य मुख देखने के लिए ललायित थी। पद्मा के इस कटु वचन को सुनकर देवकी भी दुखी हुई और उन्होंने कहा कि ये हमारे आतिथ्य हैं। अतिथि संतुष्ट होंगे तो सब अमंगल नष्ट हो जाएगा। आज यह आरंभ काल से कुछ अमंगल नहीं होना चाहिए। देवकी ने नारद से कहा कि हे नारद, तुम शीघ्र जाओ और कृष्ण को यहाँ बुला ले आओ। पद्मा ने कहा कि आज मैं किसी प्रकार से उन्हें यज्ञ स्थल पर नहीं जाने दूंगी। नारद ने कहा कि मैं चला जाता, परंतु अब वो स्वाहा स्वाहा शब्द सुनाई दे रहा है। वहां सब ऋषि मुनि ब्रह्मा और प्रजा बैठे होंगे। उनके बीच जाकर कृष्ण को बुलाकर लाना अशोभनीय है हे माता, परंतु
शुभ अशुभ संभव में माँ यदि पुकारे तो भी वह मंगलकारी है। तुम बुलाओ कि कृष्ण अवश्य आएंगे, यह स्थल छोड़ने में उनमें कोई शेष नहीं होगा। देवकी माता कृष्ण कृष्ण कहकर जोर से पुकारने लगी। सभी कृष्ण कह आए। देवकी ने कहा कि माँ के स्नेह से यज्ञ महत्वपूर्ण अथवा बड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी जाने कि नारद मुनि ने यशोदा माता से कहा कि अब तुम अपने नीलमणि कृष्ण को पुकारो। देवकी ने भी यशोदा को कहा कि को आवाज दो। तब स्नेह पूर्वक उच्च स्वर से मधुर कंठ में से यशोदा माता ने कृष्ण को पुकारा कि हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे कन्हैया। यह आवाज कृष्ण के हृदय में चली गई। वे यज्ञ स्थल से हे माता यशोदा पुकारते हुए दौड़ कर आकर यशोदा की गोद में आकर बैठ जाते हैं। माता का आलिंगन करते कृष्ण आर्त स्वर में क्रंदन कर रहे थे। सभी ब्रजवासी अपने प्राण धन कृष्ण को देखकर अश्रुपात बहाते थे। नंद महाराज ने अपने ब्रज के रत्न कृष्ण को हृदय के पास रखकर आलिंगन किया। ऐसा प्रेम मिलाप देखकर पद्मा आदि चकित हो गई। वाणी से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। देवकी का भी बदन मलिन हो गया था। बता रहे हैं ब्रज प्रेम प्रेम के आगे सभी पराजित हो गए। नारद ने देखा कि कृष्ण के स्पर्श मात्र से यशोदा के स्तनों से प्रेम के कारण दूध बह रहा है। वे समझ गए कि यदि एकमात्र कृष्ण ही माता हैं तो नंद महाराज और ब्रजवासियों के भाग्य की कोई सीमा नहीं है। अहो महो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कि नंद महाराज सारे ग्वालों और ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनका सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम भगवान जो कि सनातन परम ब्रह्म है उनके मित्र बन चुके हैं। उस दिन रोहिणी माता ने जब इस प्रकार से ब्रज लीला और उनके सर्वोत्तम प्रेममय स्थिति का वर्णन कर रही थी, तब नारद उस कक्ष के द्वार पर आ गए। उन्होंने भगवान के इस विशेष भावावेशमय मूर्ति का दर्शन किया। भगवान सुभद्रा को मध्य में रखकर बलराम के साथ खड़े थे। अधिरूप महाभाव के कारण उन सभी के हाथ पांव संकुचित होकर कमल नयन विस्फारित होकर सच्चिदानंद घनश्याम महाप्रेममय रूप में खड़े थे। नारद उच्च स्वर से बोल पड़े, मैंने देखा है। यह कहकर नारद प्रार्थना अर्पित करने लगे। बता रहे कि नारद उच्च स्वर से बोल पड़े कि मैंने देखा। यह कहकर नारद मुनि प्रार्थना अर्पित करने लगे। उस प्रार्थना की आवाज को रोहिणी माता ने सुना और ब्रज लीला वर्णन उन्होंने रूप दिया। नारद की वाणी को सुनकर भगवान बाह्य अवस्था में आए और बोले, नारद मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम कुछ मुझसे मांगो। नारद ने कहा, हे प्रभु, सभी जीवों पर कृपा करके आप भूतल में इस रूप में अवतरित हो जाएं। तब भगवान ने कहा कि मैं उस रूप में नीलांचल में अवतरित होऊंगा और दारू ब्रह्म रूप के दर्शन द्वारा सभी जीवों का संसार चक्र उद्धार करके और अपना नित्य धाम प्रदान करूंगा सारी जीवात्माओं को। इस तरह भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की लीलाएं जो है नारद मुनि अपने शिष्य को बताते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अब आगे जो है भगवान वृंदावन में जगन्नाथ जी कब प्रकट होते हैं, क्या लीलाएं हैं,